दोस्तों आज बात होगी बॉलीवुड के दो सबसे बड़े स्पाई धमाकों की, जिन्होंने पूरा इंटरनेट हिला कर रख दिया है। एक तरफ है रणवीर सिंह की डार्क और दिमाग को हिला देने वाली मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया है। और दूसरी तरफ है अभी अभी रिलीज हुई YRF की सबसे बड़ी उम्मीद आलिया भट्ट की अल्फा। तो आज होगा इनका सबसे गहरा ईमानदारी वाला कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन और विजन की। धुरंधर को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, जो आर्टिकल 370 और उरी जैसी मूवीज के लिए जाने जाते हैं। उनका स्टाइल ग्राउंडेड और रियलिस्टिक है। वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां वायलेंस का सच में एक वजन होता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा के डायरेक्टर हैं शिव, जिनकी अप्रोच हार्डकोर और YRF के स्टाइल वाली है। ग्रैंड स्केल, बड़े बड़े सेट्स, ग्लोसी और हाईटेक लुक्स के साथ। लेकिन दिक्कत यह है कि अल्फा का स्केल तो बड़ा है, लेकिन उसमें वो रॉ इमोशंस और राइटिंग गायब है जो आदित्य धर अपनी मूवीज में लेकर आते हैं। अगर स्टोरी की बात करूं तो धुरंधर पाकिस्तान की न्यूक्लियर नेक्सस और अंडरकवर ऑपरेशंस की एक बेहद लंबी और डीप कैरेक्टर स्टडी है। ये फिल्म एक स्लो थ्रिल है जो धीरे धीरे आपको अपनी कहानी में जकड़ लेती है। अब आओ अल्फा पर। अल्फा का प्लॉट काफी यूनिक पर थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। ये हमें अनिल कपूर के पास्ट में ले जाता है, जहां एक अल्फा सीरम बनाया जाता है जो सोल्जर्स को सुपर ह्यूमन बना सके। बॉबी देओल इसमें फतेह सिंह बने हैं, जो आलिया भट्ट को किलिंग मशीन बनाते हैं। फिर आती है रिवेंज की कहानी और फैमिली की रियूनियन। कहने को तो ये फिल्म धुरंधर की एकदम उल्टी है, लेकिन इसका जो स्क्रीन प्ले है वो एकदम ढीला और काफी पुराना है। एक्टिंग के मामले में ये मामला बहुत दिलचस्प है। धुरंधर में रणवीर सिंह ने जो इंटेंस और ब्रूडिंग एक्टिंग की है, लोग उसे सालों तक याद रखेंगे। साथ ही अक्षय खन्ना ने उन्हें बराबर की टक्कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अल्फा में आलिया भट्ट और शर्वरी ने फिजिकल ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दी है। आलिया भट्ट ने ट्रोमा और टफ लुक को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन समस्या ये है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका उन्हें इस एक्शन रोल में मिसकास्ट बोल रहा है। एक्शन लवर्स के लिए दोनों मूवीज अलग अलग थाली परोसती हैं। धुरंधर का एक्शन गोरी है, वायलेंट है। इसमें हर एक गोली, हर एक मुक्के का जो डर है वो स्क्रीन पर साफ महसूस होता है। वहीं अल्फा का जो एक्शन है वो स्टाइलिश्ड है। बॉबी देओल का विलन वाला स्वैग या फिर ऋतिक रोशन का धमाकेदार केमियो इस फिल्म को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देता है। अगर म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो यहाँ दोनों फिल्मों का अलग अलग चार्म है। धुरंधर का बीजीएम गांव के टेक्सचर और सीरियस टोन को बिल्डअप करने में कमाल का काम करता है। इसके गाने दिमाग में बैठते हैं। वहीं अल्फा का बैकग्राउंड स्कोर इसका सेविंग ग्रेस है, चाहे वो बैम बैम ट्रैक हो या फिर वो पंजाबी सॉन्ग जिस पर अनिल कपूर की एंट्री होती है। ये दोनों चीजें सही वाइब्स देती हैं। लेकिन वही बात है ना यार, जब स्क्रिप्ट ही ढंग की ना हो तो बीजीएम कहाँ तक लड़ेगा। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जहां दोनों फिल्में लड़खड़ाती हैं। धुरंधर लगभग 3.5 घंटे की फिल्म है। ये एक सच में एक टेस्ट है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी लंबी फिल्म को झेलना। लेकिन जो स्लो सिनेमा के शौकीन हैं उन्हें सच में मजा आता है। दूसरी तरफ अल्फा फास्ट और क्रिस्पी तो है, लेकिन इसके डायलॉग्स बेहद फ्लैट और क्लंकी लगते हैं। कैरेक्टर्स को सही से डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से ट्विस्ट काफी प्रेडिक्टेबल लगते हैं। चलो अब आते हैं सबसे मजेदार और स्पाइसी मुद्दे पर। धुरंधर रिलीज होने से पहले ही एक लीगल ट्रबल में फंस गई थी। उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली गई थी। पिटीशन डालने वाले का कहना था कि उनके भाई या उनके बेटे का जो क्लासिफाइड मिशन था वो बिना किसी परमिशन के एक कमर्शियल कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है। हालांकि आदित्य धर ने साफ किया था कि ये किसी की बायोपिक नहीं है, लेकिन मामला इंटरनेट पर इतना बढ़ गया था कि मामला सीधे CBFC तक पहुंच गया। बाद में इसे कुछ जगहों पर बैन का सामना भी करना पड़ा। अब सुनो अल्फा का कच्चा चिट्ठा। अल्फा
रिलीज होते ही ऐसी ट्रोलिंग और फेक न्यूज का शिकार हुई है कि पूछो ही मत। सबसे पहले इंटरनेट पर एक फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस इकरा अजीज ये कहते हुए दिख रही हैं कि अल्फा धुरंधर मूवी का जवाब है। इसके बाद उनका बायकॉट होना शुरू हो गया, लेकिन फिर YRF स्पाई यूनिवर्स बीच में कूदा और उसने क्लियर किया कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये पूरी तरह से फेक है। देखो भाई, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पैसा बोलता है। धुरंधर ने आते ही लगभग 1500 से 1800 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए थे, लेकिन अल्फा अपने फर्स्ट वीकेंड पर मात्र 60 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई है। तो दोस्तों, बाकी आपका इन दोनों फिल्मों के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए यार। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।